नमस्कार दोस्तों, अगर आप मनी को लेकर कोई भी स्ट्रगल फेस करते हो अपनी लाइफ में, तो इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपने चाहे मनी अर्न करना स्टार्ट किया हो या नहीं भी किया हो, या आप मनी अर्न कर रहे हो लेकिन वो फ्लो मनी का आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा, अगर आपके कोई पुराने पैसे किसी के पास अटके हैं वो भी नहीं मिल रहे, या किसी भी रीज़न से मनी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप अपने माइंडसेट में इसको अप्लाई करते हो तो 100% आप मनी मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे। क्योंकि मनी मैनिफेस्ट करना एक देखा जाए तो कला ही है। जरूरी नहीं कि आप बहुत अमीर घर में जन्म लो या आपके पास पहले से पैसे हो तो ही आप पैसे कमा पाओ। मनी मैनिफेस्ट करना एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, और वही मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मनी को लेकर मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहा करता था। जीरो इनकम से मैंने स्टार्ट किया और मनी को लेकर ही आज मेरी लाइफ में अबंडेंस सबसे ज़्यादा रहता है। और ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैंने इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मनी मैनिफेस्ट करना भी मैंने अब्राहम हिक्स से ही सीखा, तो मैं उन्हीं के तरीके से और अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें इसका रीज़न जानना होता है कि मनी हमारी लाइफ में फ्लो क्यों नहीं हो रहा। ऐसे में बात आती है, मनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके दो सब्जेक्ट हैं, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे रहे, हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन ये नहीं चाहते कि पैसों को लेकर हमारे लाइफ में कमी रह जाए या ज़रूरत के वक्त हमें किसी से पैसे मांगने पड़े। अब्राहम कहती है, आप जितना पैसों के बारे में बात करते हो उतना आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, और पैसे के बारे में जितना आप सोचते हो उतना आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो जब भी ये अब्राहम कहती हैं तो उनसे लोग ये क्वेश्चंस क्रॉसिंग में ज़रूर पूछते हैं कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि हम मनी के बारे में सालों से सोचते आए हैं और पॉजिटिव सोचते आए हैं, स्टिल मनी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मनी मैनिफेस्ट करना इजी है? मनी के बारे में बात करने से मनी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ में इसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, जबकि हम इसे बहुत सालों से करते आ रहे हैं। इसके आंसर में फिर अब्राहम इसके बीच का डिफरेंस बताती है, हमारे फोकस का, कि कैसे हमें लगता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है लेकिन हम उसकी नेगेटिव थिंकिंग की तरफ होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पैसा हमारी लाइफ में आए, लेकिन एक्चुअल में हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें पैसों से और भी ज़्यादा दूर कर रहे होते हैं। और ये होता ऐसे है, जैसे कहती है अब्राहम, हर एक सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट है, एक उसका पॉजिटिव साइड, एक उसका नेगेटिव साइड, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं आई वॉन्ट मोर मनी, यानी मुझे मेरी लाइफ में और पैसे चाहिए, तो ये शब्द बोलते ही हमारी करेंट रियलिटी जो मनी को लेकर होती है वो हमें दिखने लगती है और हमारे सेंटेंसेस इस तरीके से बदलने लगते हैं। आई वॉन्ट मोर मनी यानी मुझे मेरी लाइफ में बहुत पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है कि इतने पैसे मेरी लाइफ में आ सके। इस तरीके से रेजिस्टेंस स्टार्ट होती है और करेंट रियलिटी से आपके रीजंस दिखते चले जाते हैं, जिसकी वजह से रीजंस बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और पैसे कमाने या मैनिफेस्ट करने से हमारा ध्यान हटने लगता है। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में और पैसे चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में और पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन मेरी सैलरी हमेशा मुझे कम पड़ जाती है। मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन जितनी तेज़ी से पैसे मेरे पास आते नहीं हैं उससे कहीं तेज़ी से पैसे मेरे पास से चले जाते हैं। मुझे पैसे चाहिए मेरी लाइफ में, लेकिन कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा उसके आने का। मेरे पैसे मैंने किसी और को दे रखे थे, उसने भी अभी तक वापस नहीं किए। तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक तरफ हमारा फोकस होता है कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम खुद ही रीजंस देते हैं कि इस रीज़न की वजह से हमारी लाइफ में पैसा नहीं आ पा रहा। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये रीज़न ही होता है जो मनी को आपकी लाइफ से और ज़्यादा दूर करता चला जाता है। आपको लगता है कि आप उतने डिजर्विंग नहीं हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, लेकिन ये रीज़न होता है। अगर डिजर्विंग नहीं भी है, ये मन कह रहा है, तो ये भी एक रीज़न ही है कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, लेकिन मैं उतना डिजर्विंग नहीं हूँ क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, या मैंने पढ़ाई की है लेकिन मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस अगर है तो मेरे पास उतनी अच्छी जॉब नहीं है, या जॉब मेरी अच्छी है तो लोन्स चल रहे हैं। इस तरह के जितने भी रीजंस होते हैं, ये रीजंस ही आपको मनी से दूर करते हैं, क्योंकि ये माइंड के आपके ब्लॉकेजेस बनते हैं जिसकी वजह से पैसा आपकी लाइफ में आ ही नहीं पाता। इवन आपका अपना ही पैसा क्यों ना हो, किसी ने ले रखा हो, वो भी आपको नहीं दे पाता, चाहे भी तो नहीं दे पाता। वहीं आपके पास जो पैसा होता है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी निकलता जाता है, और आने वाले पैसे को जो आप कमाने वाले होते हो वो भी कहीं ना कहीं इतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि वो भी नहीं आ रहा होता।
क्योंकि माइंड में अगर ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो रियलिटी में दिखने लगता है। अगर माइंडसेट इस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होता है तो मनी का सोर्स जो आपकी लाइफ में आ भी रहा होता है वो भी रुक जाता है, चाहे जॉब चली जाती है या कुछ हो जाता है। एट द एंड फिर ये बिलीफ बनता जाता है कि मनी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। और इस माइंडसेट को हम चेंज करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पिवटिंग मेथड से। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ मेरी लाइफ में। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब है एक ही सब्जेक्ट है, उसके दो साइड है। एक साइड पे हमारा फोकस जा रहा है, उस साइड से फोकस हटा के हमें उसके दूसरे साइड पे फोकस लगाना है। और यहाँ फीलिंग की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आप मनी को मैनिफेस्ट करने की बात करते हो तो आपकी लाइफ में रीजंस आते हैं। रीजंस जो आते हैं आपकी करंट रियलिटी से आते हैं कि इस रीजन की वजह से आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे। और वो रीजंस झूठे नहीं होते, आपकी करंट रियलिटी से होते हैं, सच्चे होते हैं। तो उसको लेकर जो लैक की फीलिंग आपके अंदर आती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और फीलिंग ही हमारी मैनिफेस्टेशन बनती है। तो जब तक फीलिंग नहीं चेंज होगी, हमारी मैनिफेस्टेशन भी हमारे तरीके से चेंज नहीं होगी। और ऐसे में जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं तो हम किसी ऐसी चीज़ पर नहीं फोकस करते जो झूठ हो। मनी की दो तरह की रियलिटी हो सकती है, या तो आपकी लाइफ में हो या तो आपकी लाइफ में ना हो। लेकिन ना होने पे फोकस जाएगा तो कभी भी मनी लाइफ में आ नहीं सकता, और होने पे फोकस आएगा तो मनी का फ्लो हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इसी चीज़ को हम चेंज करते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो ये होता है कि हम उस रीजंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में से मनी को दूर कर रहा होता है। वहीं उसको चेंज करने के लिए हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, और उस पर भी हम इस तरीके से फोकस करते हैं कि वो हमारी फीलिंग को एक नेचुरली तरीके से मेंटेन कराए। हम ऐसे फीलिंग क्रिएट करें कि वो फेक भी ना लगे और हमारी मैनिफेस्टेशन भी आसानी से हो जाए। और ये होता ऐसे है क्योंकि एस्पेक्ट है, आप उसमें कुछ मांग नहीं रहे हो, आप सिर्फ साइड बदलने की कोशिश कर रहे हो। पहले जब भी मनी की बात होती है तो मनी की जब भी बात आती है या पैसे कमाने की जब भी बात आती है तो रीजंस पे ध्यान जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि आप एक क्वेश्चन रखते हो कि व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, या सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, और ये अपने आप से क्वेश्चन की तरह पूछते हो कि मनी के एक्चुअल में पॉजिटिव साइड है क्या। जब भी आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हो तो आपका माइंड कुछ आंसर्स करता है। जैसे मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूं कि पैसे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो मेरा माइंड हमेशा ये आंसर करता है कि पैसा हमें फ्रीडम देता है, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पैसे से हम जहाँ चाहे वह ट्रैवल कर सकते हैं, पैसा हमें इंडिपेंडेंट फील कराता है, पैसा हमारे टाइम और एनर्जी को बचाता है। अब इस जगह पर देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइड है मनी के। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे यूनिवर्स से कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि जब भी हम कहेंगे मुझे पैसा चाहिए तो हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी उन बातों पर जाएगा जिसकी वजह से पैसा हमारे से दूर हो रहा है, यानी रीजंस पर। तो रीजंस पर से ध्यान हटाने के लिए हम ये कहते ही नहीं कि हमें पैसा चाहिए, हम जस्ट उसकी साइड को चेंज करते हैं। और जैसा अब्राहम कहती है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आपको वो मिलता है जो आप सोचते रहते हो, चाहे आप उसे अपनी लाइफ में चाहो या आप उसे ना चाहो। यानी यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप उसे अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं चाहते हो। यूनिवर्स ऐसे देखता है कि सारी चीज़ें हाँ में हैं, और आपका फोकस जैसे जाता चला जाता है वैसे ही मैनिफेस्टेशन भी होती चली जाती है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये नहीं बताना होता है कि हमें पैसे चाहिए, हम अपने तरीके से यानी इनडायरेक्टली यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि हमें पैसा चाहिए, बिना ये बोले कि मुझे पैसा चाहिए। हम जस्ट अपनी साइड्स चेंज करते हैं। हाँ, जहाँ हमारा ध्यान जा रहा होता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ रही इस रीज़न से, उसकी कंप्लेनिंग से हटके हम सीधा मनी की तारीफ करने लगते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू। और जैसे मैंने अपने माइंड के आंसर्स के बारे में बताया था पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, कि मनी आपकी लाइफ में इस वक्त हो, ज़्यादा हो, कम हो या ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन पैसा फ्रीडम देता है, पैसा आपको इंडिपेंडेंट फील कराता है, पैसे से आप जो चाहे खरीद सकते हो, पैसे से आप जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। ये बातें मनी को लेकर सच है। और जब आप इन बातों पे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कर रहे होते हो तो आपका ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा होता कि किस रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में मनी नहीं आ रहा, और इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की वजह से आपका माइंड एक शिफ्ट लेना सीख जाता है और मनी को इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लग जाता है। तो सबसे पहले तो यही बात आती है जो आपको फॉलो करनी होती है। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि मनी एक ऐसी एनर्जी है जो स्पेंड होना पसंद करती है, यानी मनी कभी भी रुकना पसंद नहीं करता, मनी हमेशा फ्लो होना पसंद करता है। आप मनी को जितना बचा कर रखने की या सेव करके रखने की कोशिश करोगे, उतना ही मनी आपसे और ज़्यादा दूर चला जाता है। किसी न किसी तरीके से वो आपके हाथों से निकल ही जाता है, और ऐसे में रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये समझना ज़रूरी होता है कि पैसे कोई भी इंसान अगर कमाता है तो उसका रीज़न ही यही होता है कि वो उसे स्पेंड कर पाए, और ये भी समझना होता है कि स्पेंडिंग नेचुरल होती है। आप किसी न किसी चीज़ के लिए अपने पैसे को स्पेंड करोगे ही, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जब भी मनी को स्पेंड करते हैं
तो इस तरीके से हमारा माइंडसेट होता है कि हमारे पास इतने पैसे थे, वो किसी रीज़न की वजह से हमारे पास से चले गए, या मुझे इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए था, मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ये बात समझनी हो जाती है कि स्पेंडिंग तो नेचुरल है, आप कुछ ना कुछ चीज़ खरीदोगे ही तभी आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन स्पेंडिंग को लेकर आप जितनी ज़्यादा बात करते हो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप क्रिएट करते हो। वहीं पर आपको ये समझना होता है कि जब आप पैसे दे रहे हो उसके बारे में उतनी बात ही मत करो, लेकिन जब पैसा रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में उस वक्त उसके बारे में बात करो कि मैंने आज इतने रुपए कमाए, या मेरी सैलरी इतनी हो गई है, या इतने पैसे मैं कमा रहा हूँ। और जब उसको स्पेंड करो तो उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि मनी स्पेंड होना ही है। आप कुछ ना कुछ खरीदोगे ही अपने लिए या अपने परिवार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ आप खरीदोगे ही, लेकिन उसके बारे में जितना बात करोगे तो यूनिवर्स में ये फीलिंग देते चले जाओगे कि मेरा पैसा मेरे पास से निकल जाता है लेकिन वापस नहीं आता। तो स्पेंडिंग की बात नहीं करोगे और जो आपकी लाइफ में आएगा पैसा उसके बारे में बात करोगे। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि मनी की स्पेंडिंग के माइंड में लिमिट होती है। अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग हमें माइंड में उसको स्पेंड करना चाहिए, यानी रियलिटी में उसको स्पेंड करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदने मॉल में जाते हो और उस मॉल में उसका प्राइस है 5000 रुपीज़ जो आप खरीदना चाहते हो। मान लीजिए कोई अच्छी सी जैकेट है, आप उसे खरीदना चाहते हो लेकिन उसका प्राइस है 5000। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस जैकेट को खरीद ही लो, क्योंकि जब आप उसका टैग देखोगे ना, प्राइस टैग, और उसमें जब 5000 का अमाउंट लिखा होगा तो आपका माइंडसेट कुछ तरीके से रिएक्ट करेगा आपकी करंट रियलिटी के अकॉर्डिंग। या तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप बोलोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इजी अफोर्डेबल है, मैं 5000 की जैकेट अफोर्ड कर सकता हूँ। या हो सकता है कि 5000 का अमाउंट एक जैकेट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो आपका माइंड हो सकता है इस तरीके से रिएक्ट करे कि दुनिया ने लूट मचा रखी है, 5000 की कोई जैकेट होती है, ऐसी जैकेट तो सरोजनी में 200 रुपये में मिलती है। तो यहाँ पर आप उसकी वाइब्रेशन को इस तरीके से अपोजिट कर देते हो और अपने अंदर ये लैक की वाइब्रेशन को क्रिएट कर लेते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 5000 की जैकेट अफोर्ड कर पाऊँ। ये वाले माइंडसेट से बचना होता है और ये समझना होता है कि इवन आपके पास उतने पैसे ना हो कि आप उस जैकेट को अफोर्ड कर पाओ इस वक्त, या ज़बरदस्ती उस जैकेट को खरीद लो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि आप ये रिएक्ट ना करो उस जगह पर कि ये प्राइस इतना ज़्यादा महंगा है कि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप उसके प्राइस को देखो, ठीक है इतना प्राइस है, इस वक्त मैं नहीं खरीद सकता, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को भी अफोर्ड कर पाऊँगा ईजिली। ये होता है माइंडसेट को चेंज करना। यहाँ पर क्या है, आपके पास हो सकता है उतने पैसे ना हो, लेकिन आप प्राइस को देखकर ऐसा रिएक्शन नहीं क्रिएट कर रहे जो आपको ये एहसास दिला दे कि आपके लिए नामुमकिन है इस चीज़ को खरीदना, और वहीं से रेजिस्टेंस बननी स्टार्ट होती है। सेम आप देखोगे तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ों में रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मेरी क्लासेस होती हैं या सेशंस होते हैं, बहुत लोग उस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि आपने इतने चार्जेस क्यों रखे हैं, जबकि आप देखोगे तो मैं कभी चार्जेस बताता भी नहीं हूँ मेरी वीडियोस में किसी भी चीज़ को लेकर। ना ही मैं कभी ये बोलता हूँ कि आप ज़बरदस्ती मेरी क्लासेस में आओ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी क्लासेस में आ जाओ तो आपकी लाइफ चेंज ही हो जाएगी एकदम, एक बार ट्राई करके देख लो, मैंने कभी नहीं कहा। क्योंकि मैं खुद इस बात को समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके लिए अफोर्डेबल होती है या आपके लिए ज़रूरी होती है तो आप किसी भी तरीके से उसे ख़रीदना पसंद करते हो। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो अपनी लाइफ में कि किसी तरीके से अपने तरीके से हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में। जब मुझे मनी मैनिफेस्ट करना सीखना था उस वक्त तक मेरी इनकम ज़ीरो होती थी। अब जब मेरी इनकम ज़ीरो थी तो ना तो मैं किसी से पर्सनल सेशंस ले सकता था, ना तो मैं किसी की क्लासेस ज्वाइन कर सकता था, ना तो मैं किसी के वेबिनार्स ज्वाइन कर सकता था। लेकिन मुझे मनी मैनिफेस्ट करना था मेरी लाइफ में, और उस वक्त अंजना रिटोरिया मैम का एक वेबिनार आ रहा था, करोड़ों की बातें, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनका वो वेबिनार ज्वाइन करूं। लेकिन करता कैसे, क्योंकि उसका अमाउंट जो था 5000 के अराउंड था। तो मैंने तो ये कभी कंप्लेन नहीं की कि मैम ने इतने पैसे क्यों रखे हैं, इतनी फ़ीस क्यों रखी है अपने वेबिनार की, क्योंकि उनका वेबिनार है, उनकी मर्जी है, वो जितने चाहे उतने पैसे रखे। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त ये थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और 5000 का अमाउंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था उस वक्त, क्योंकि मेरे पास इनकम थी ही नहीं। तो अगर मैं घर से भी मांगता तो कितने ही मांग लेता। तो उस जगह पर मैंने ये ऑप्शन ट्राई किया कि ठीक है मुझसे नहीं हो सकता, मैं इस वेबिनार को नहीं ज्वाइन कर सकता, तो मैंने उस वेबिनार को छोड़ दिया। लेकिन पैसे तो कमाने ही थे, पैसे तो अर्न करने ही थे। तो वहाँ पर माइंडसेट मेरा ऐसे चेंज हुआ, ठीक है वेबिनार मैं नहीं ले सकता कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मनी तो मैनिफेस्ट करना है, तो मैं अपने तरीके से ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मनी मैनिफेस्ट करना मुझे आ जाए। उसके बाद माइंड में इम्पल्स की तरह एक आंसर आया कि मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदो अब्राहम हिक्स की। और क्योंकि अब्राहम मेरी फेवरेट टीचर भी है और उनकी सभी टीचिंग्स मेरी लाइफ में हमेशा ही काम की है, तो मैंने घर से पैसे लेकर मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदी, जो कि मुझे 350 रुपये में मिली थी। और उसी बुक से मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। वो बुक खरीदी मैंने 350 रुपये की, वो भी मेरे पैसे नहीं थे, मैंने पॉकेट मनी के तौर पे यानी दिवाली के लिए ले लिए थे, पटाखे खरीदने के लिए। लेकिन उसके साथ ही मैंने बुक खरीद ली ये।
अब ये बुक खरीदी, इसके बाद मैंने पढ़ा इसे और इसके बाद जिसे इस बुक में सिखाया गया था वैसे अपनी लाइफ में फॉलो किया। उसके बाद मैं जीरो से लेकर लाखों में कमाने लगा। वक्त नहीं लगा, जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था उसके अगले दिन ही मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अगले 2 से 3 महीने के बाद मेरी इनकम 1 लाख रुपीस क्रॉस कर चुकी थी। और इस चीज़ को मैं इतने 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई हैं अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, मैंने इसे अपनी लाइफ में फॉलो किया है तभी मैं इसे आपको दे रहा हूँ। और चाहता तो मैं इन चीज़ों को क्लासेस में भी रख सकता था, इवन क्लासेस में है ये बातें, लेकिन चेंज नहीं है, जो वीडियोस में है वही क्लासेस में भी होता है। बस क्लासेस में क्या है कि मैं खुद होता हूँ आपको सिखाने के लिए और आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ पाते हो। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इन चीज़ों को यूट्यूब पे भी रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मनी मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि मनी को लेकर मैंने अपनी वाइब्रेशन पे वर्क किया है और मेरी वाइब्रेशन से मेरी रियलिटी चेंज हुई है। जैसे आज मैं सब्लिमिनल्स बनाता हूँ या पर्सनल सेशंस लेता हूँ या पर्सनल क्लासेस लेता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैचेस, तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें कभी थी नहीं कि मैं ये काम करूँगा मनी के लिए। मुझे बस ये था कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो यूट्यूब के थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रिवील होती गई आने वाले टाइम में, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू ही निकलती गई। जैसे माइंडसेट अब्राहम ने सिखाया था वैसे चेंज करते करते ही ये चीज़ निकलती गई। उसके बाद मैं सब्लिमिनल बनाने लगा, सेशंस लेने लगा, पर्सनल वाले एलओए बैचेस लेने लगा, इवन कॉन्फिडेंटली वीडियोस में ये भी बोलने लगा कि मेरी क्लासेस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, मेरी वीडियोज़ में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ये बात ऐसे बोलता हूँ ओपनली तो कोई मुझसे पर्सनल सेशंस क्यों लेना चाहेगा, कोई मेरी क्लासेस को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? बात तो ये भी आ सकती है मेरे माइंड में। लेकिन मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि मैं इस तरीके से देखता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, यानी हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरी वीडियोस को देखे और उससे सीख पाए, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस को वो देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने टाइम को लेकर ज़्यादा वैल्यू देनी होती है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो सारी वीडियोज़ एक एक करके देख पाए। तो कुछ अमाउंट वो पे करके कुछ दिनों के लिए अपनी क्लासेस ले सकते हैं या सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जिसमें उनके मन में जो भी सवाल हो वो सारे एक एक करके पूछ के अपने सारे आंसर्स ले ले। ऐसे में क्या है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अगर टाइम बचता है, उन्हें सही नॉलेज मिलती है तो उनके पैसे और भी बचते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ कि जिन्हें मेरे पास आना होगा वो जरूर आएंगे। और जैसा मैं स्टार्टिंग में था उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था ये सारी चीज़ें, तो मेरे मन में ये था ही कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे लिए मेरी वीडियोस में सारी टीचिंग्स होंगी ताकि जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इजीली उन चीज़ों को सीख पाएं। अब यही 2 चीज़ें आ जाती है, या तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो या तो आप अपना मनी इन्वेस्ट करो। दोनों तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को करना चाहते हो। अब ऑप्शन देखा जाए तो यूनिवर्स ने मुझे भी दिया था, वेबिनार में नहीं ले पाया, मैंने उस बात को लेकर परेशानी नहीं की अपने साथ, क्योंकि वेबिनार लेना मेरा मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर नहीं था। मेरा डिज़ायर था कि मैं मनी मैनिफेस्ट कर सकूं। अब चाहे वो वेबिनार से हो चाहे वो बुक से हो, मुझे मैनिफेस्ट करना है मनी, ये मेरी डिज़ायर है और वो चीज़ होगी और उसके बाद कंटिन्यूसली होने लगी, आज भी हो रही है। तब इसको थोड़ा समराइज करते हुए चलता हूँ। पहले तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू अपने माइंडसेट को चेंज करना है मनी को लेकर, और हमारा फोकस उन बातों पे रहे जो हमें चाहिए होता है। दूसरा, मनी एक ऐसी एनर्जी है जो स्पेंड होना पसंद करती है और स्पेंडिंग नेचुरल है, आप उससे बच नहीं सकते। तो जब आप स्पेंड करते हो तो स्पेंड वाली बातों को आप इग्नोर करो, यानी पैसे खर्च हो रहे हैं इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, इसके बारे में मत करो। जब पैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करो, और प्राइस को देखकर कभी रिएक्ट मत करो उतना। अगर आपके लिए इजी अफोर्डेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके प्राइस को लेकर अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपके रिएक्शन से सामने वाला उस प्राइस को कभी चेंज नहीं करने वाला। आपका रिएक्शन आपको रेजिस्टेंस देगा, आपका रिएक्शन आपको आपकी डिज़ायर से दूर करता चला जाएगा। तो इससे बेहतर होता है कि अपने तरीके से आप उस चीज़ को चूज़ करो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है। आपको कब क्या चाहिए यूनिवर्स आपको सब देने को रेडी है, बस अपने तरीके से आप उस चीज़ को देखो। और अगर लगता है कि अमाउंट ज़्यादा है तो ये मत बोलो कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये बोलो कि आने वाले टाइम में ये भी चीज़ मेरे लिए इजीली अफोर्डेबल होगी। जैसे अगर आज मैं देखूँ तो आज जो भी वेबिनार मैं लेना चाहूँ मैं सारे वेबिनार्स ले सकता हूँ, चाहे किसी कोर्स की कीमत 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो, मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि अब्राहम ने ही मुझे वो सारी चीज़ें सिखा दी है कि मैं खुद से ही सारी चीज़ें कर लेता हूँ। इवन किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो चीज़ मेरे अराउंड आ जाती है। अगर मुझे बाई करनी हो तो मैं खरीद भी लेता हूँ खुशी खुशी। और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं पीछे के पैसों को कभी देखता नहीं हूँ। यानी हो सकता है कि कोई चीज़ मुझसे पीछे छूट जाए, या किसी ने मुझसे पैसे लिए उसने वापस नहीं किए, या मेरी कोई पेमेंट पेंडिंग रहेगी किसी के पास जिसने मुझे नहीं दी, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि उसके पास से पैसा आएगा तभी मेरे पास वो चीज़ आ पाएगी। यानी मनी का अबंडेंस तभी आएगा जब वो मुझे पैसे मेरे लौटा देगा। मेरा माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है कि सिर्फ
सामने देखना है, आने वाले पैसे पे फोकस करना है। क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं कि मेरा पैसा वहाँ अटका हुआ, उसने अभी तक नहीं दिया, उसकी वजह से आने वाले मनी को भी हम अटका लेते हैं। जो मैनिफेस्ट होने वाला होता है वो भी नहीं होता, जो पास में होता है वो भी चला जाता है, जो पीछे रह गया होता है वो भी नहीं वापस आता। और इस तरीके से अपने माइंडसेट को रखता हूँ कि अगर वो पर्सन मुझे पैसे नहीं भी देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। मनी एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैं ईजिली अर्न करना सीख सकता हूँ, और मेरी वाइब्रेशन जितनी अच्छी रहेगी, मनी का अबंडेंस मेरी लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं उतना फोकस करता हूँ और देखता हूँ कि अगर किसी ने पैसे लिए भी हो तो वो खुद ही वापस कर देता है, और मेरे पास जो पैसे होते हैं वो मैं स्पेंड भी इजीली कर पाता हूँ। और स्पेंड करने के बाद रिटर्न में भी मुझे मैनिफेस्ट जो होते हैं आने वाले टाइम में वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं मनी की जो आपको फॉलो करनी चाहिए, और इसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें एक्चुअल में मैंने खुद मेरी लाइफ में फॉलो की है और यही बातें मेरी लाइफ में फॉलो। और अगर आप मनी को लेकर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की डिटेल वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल पर ही है, आप देख सकते हो। या पिवटिंग की वीडियो भी देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। या आप मनी की सारी वीडियोस मेरी देख लो जो मैंने अपलोड की थी। आपको सारी चीज़ों में रेपिटेशन ही सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं यही चीज़ें फॉलो करता हूँ, और प्लस आपको सारी नॉलेज उसमें से ही मिल जाएगी मनी को लेकर। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे पर्सनली सीखो तो पर्सनली मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ 21 डेज़ की क्लासेस में, जिसमें 15 मिनट्स की क्लासेस होती हैं मेडिटेशन की। उसके बाद के 45 मिनट्स की क्लासेस होती है क्वेश्चन आंसर्स की, यानी आपके कोई डाउट हो तो आप डेली मुझसे पूछ पाते हो 21 दिनों तक। और 21 दिनों में मैं आपको पूरी तरह से मेरे माइंडसेट को बता पाता हूँ, सिखा पाता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे फॉलो करता हूँ और कैसे मेरी लाइफ में मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मेरे क्लासेस का जो टॉपिक होता है वो मेडिटेशन होता है, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, तीसरा पिवटिंग मेथड होता है। इसके अलावा आप जो क्वेश्चंस पूछते हो उन पे मैं आंसर्स करता हूँ। और इससे ये होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी की हैबिट बनती है, यानी जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो 1-2 दिनों में चीज़ें छूट जाती हैं, हम कर नहीं पाते लॉन्ग टर्म तक। तो वो प्रैक्टिस में आप मेंटेन रह पाते हो अगर आप क्लासेस में होते हो तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो और मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को आप कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले मेरी क्लासेस वाली अनाउंसमेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो, जिसमें मैंने क्लासेस के बारे में और डिटेल्स में बताया है। वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो और उसके बाद आप आ सकते हो मेरी क्लासेस में। और क्लासेस स्टार्ट हो रही है 8 फरवरी से। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।